लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी और मैं हूं महेश सिंह। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के जवाब को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिम्मेदारी सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के मालिक पर डाल दी है, जबकि यह यात्रियों की सुरक्षा और विमानन व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। गोगोई ने मांग की कि संसद में इस पर विस्तृत चर्चा हो और सरकार जवाबदेही तय करे। इंडिगो के मामले में पिछले 2 दिनों में सरकार के तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में बयान आया है। सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेवारी एक निजी कंपनी के मालिक की है, मानो खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं। मानो रेगुलेटर जो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। हजारों फ्लाइट कैंसिल हुए, हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट में बहुत बदतर परिस्थितियों में उनको रहना पड़ा। कितने पैसे खर्च हुए और सरकार ने पायलट की सुविधा के लिए जो कानून लाया वो कानून भी बदल दिया और उस पे यू टर्न मारा। तो न पायलट को राहत, ना ग्राहक को राहत, ना सरकार की तरफ से जिम्मेवारी, और कंपनी के मालिक को बस एक नोट दे दिया। और यहीं तक सरकार समझती है कि उनकी जिम्मेवारी खत्म। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि देश में वंदे मातरम, प्रदूषण और चुनाव सुधार जैसे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन कुछ लोग इन सब को छोड़कर सिर्फ राहुल गांधी के विदेश जाने पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि प्रधानमंत्री भी अक्सर विदेशों के दौरे पर जाते हैं, फिर राहुल गांधी के दौरे पर इतना शोर क्यों? रंजीत रंजन ने कहा कि हर नेता प्रतिपक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करता रहा है। इसको लेके बीजेपी मुद्दा बना रही है। ये समझ कहना है कि पर्यटन के नेता हैं, 20 सत्र के दौरान में इस तरीके से जाना दिखाता है, दर्शाता है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं लेते हैं पार्लियामेंट को और एक पर्यटन नेता है। मुझे समझ नहीं आती है कि देश में इतने गंभीर मुद्दे हैं। आपने वंदे मातरम पे कराया, लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, मणिपुर को 11 साल हो गए अभी तक डिस्कशन नहीं कराया, चुनावी सुधार का मुद्दा चल रहा है, पर इनको सारे मुद्दे हटा के राहुल गांधी जी याद आते रहते हैं। इतना क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री साहब भी तो बाहर जा रहे हैं, हर आरोपी बाहर जाता रहा है और इंटरनेशनली डिस्कशन करता रहा है अपने देश के बेटरनेस के लिए। तो ये सिर्फ राहुल गांधी करते रहेंगे या 12 साल में इन्होंने देश के लिए क्या किया है, युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, उनके बारे में चर्चा करें। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि गृह मंत्री को देश को यह बताना चाहिए कि अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है और उनमें से कितनों को वापस भेजा गया है। मसूद ने पूछा कि जब सरकार कहती है कि घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है तो फिर उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वास्तव में कार्रवाई की जाती तो अब तक नतीजे सामने आ जाते। देखिए, गृह मंत्री जी तथ्यात्मक बातों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं और इधर उधर की बात। आप घुसपैठिया कर रहे हैं तो आप गृह मंत्री हो, आपको ये बताना चाहिए कि हमने इतने लाख घुसपैठियों को चिन्हित कर करके उनको डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली, डिटेंशन कैंप बना लिया, इतनी हमने एफआईआर कर ली। आप अननेसेसरी देश के सामने बना रहे हो कि साहब घुसपैठिए, वो है घुसपैठी है कहाँ? वो घुसपैठी है कहाँ? आप गृह मंत्री हो, आप कोई आम आदमी नहीं हो। वो घुसपैठिए जो है वो है कहाँ? अगर आपने चिन्हित करे तो डिपोर्ट क्यों नहीं हुए? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर बाकी सभी को सुझाव है कि कांग्रेस पार्टी में एक एसआईआर होना चाहिए। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत बताई ताकि कांग्रेस बच सके। और मुझे लगता है मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा
ये जो परिवार के 3 लोग हैं, इनके अलावा बाकी सबके कांग्रेस को बोलता हूं, आप अपने पार्टी में एसआईआर करिए, क्योंकि पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो पार्टी बचेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद में कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को न्यूक्लियर बटन दबाने का अधिकार दिया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन में क्यों नहीं। उन्होंने विपक्ष के सीजीआई को चुनाव समिति से बाहर रखने के आरोप पर तंज कसा। रविशंकर ने सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। Why was Chief Justice not kept? And I want to clarify it, sir. That was an interim arrangement made under the order of the court. He acknowledged that. I appreciate that. And thereafter said, you make the law. Law बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट क्या वहां जाएंगे? नहीं। कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को, आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में बात चली है तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं। वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है क्या सर? क्या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफत तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं इजहार करते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। और दूसरी बात वो बहुत जरूरी है, ये लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागते रहते हैं तुरंत में। आजकल तो एक नया सिस्टम बन गया है सर कि कोई जज खिलाफ में जजमेंट दे दे तो इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं। अब छोड़ दीजिए उसको कभी और देखेंगे। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर बट विल डिबेट इट सम पॉइंट इन टाइम। बट सर आप बार बार कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में आप जाएंगे तो बाकी जजेस क्या कहेंगे? ये निर्णय में तो सीजीआई भी इन्वॉल्व थे, तो हम कैसे देखें? तो क्या सीजीआई के निर्णय को ओवररूल कर दें? लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने वोट चोरी के आरोपों पर लंबा स्पष्टीकरण दिया जो निर्दोष व्यक्ति कभी नहीं देता। प्रियंका ने सवाल उठाया कि इतना लंबा बचाव कौन करता है? वोट चोरी नहीं की, आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा, कौन देता है? कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? सोनिया गांधी जी का भी जिक्र किया। चलिए बंद कर दीजिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी पर्सनैलिटी और भारत के वैश्विक असर से कांग्रेस की निराशा नए निचले स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस के पीएम के विदेश दौरों पर किए गए एक ट्वीट को मद्देनजर और निंदनीय बताते हुए कहा कि जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही उसे ड्यूटी पर विदेश दौरे और छुट्टी पर दौरे के बीच फर्क पता होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव, शक्ति और स्वीकार्यता निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी के इस विराट व्यक्तित्व और भारत के इस व्यापक वैश्विक प्रभाव को देखकर कांग्रेस पार्टी की निराशा और कुंठा नई निम्नताओं की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक निहायत ही हास्यास्पद और निंदनीय ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में। मुझे लगता है कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए कि आधिकारिक विदेश यात्रा और अज्ञात विदेश यात्रा के बीच में भारी अंतर है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन विजिट ऑन ड्यूटी एंड फॉरेन विजिट ऑन वेकेशन। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाते हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता होता है। फिर कुछ समय बाद मीडिया में न्यूज आती कि अमुक स्थान पर देखे गए, वो लंकावी में स्पॉट हुए। और उधर प्रधानमंत्री अब जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं,
देश के कार्य से जाते हैं और एक एक क्षण का डिटेल्ड ब्यौरा अवेलेबल होता है और इस ढंग से यात्रा प्लान होती है कि रात्रि का समय अधिकांशतः प्लेन के अंदर अर्थात सोने में ही उसका उपयोग हो ताकि विदेश यात्रा का अधिकतम उपयोग हो सके। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी देश के अनेक प्रधानमंत्री अनेक बार विदेश गए, पर मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी के अलावा भारत के ऐसे कितने नेता प्रतिपक्ष हैं जो इतनी बार विदेश जाते हो? आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन देयर इज ए फॉरेन वेकेशन। यह बताइए कांग्रेस पार्टी में। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को जल्द शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अन्य देशों के साथ और अधिक मेहनत की जरूरत है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब हालात बेहतर और सही दिशा में आगे बढ़ना संभव है। तजानी ने उम्मीद जताई है कि इटली और भारत इस परियोजना के फ्रंट लाइन पर है। यह बयान वैश्विक व्यापारिक गलियारों को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। Yes, on IMEC, we will start early. We need to work hard with the other countries. Italy and India are strongly engaged. Now the situation in the Middle East is much better, for this is possible to move on in the right direction. And I am optimistic. Italy and India are in the front line. I have spoken 2 weeks ago during my trip to Saudi Arabia with the Minister of Affairs of Saudi Arabia, and 3 days ago with the Minister of Affairs of the Emirates. They are in favor for this. We will work hard for achieving the goal. It's very, very important also for strengthening the cooperation between our countries in infrastructure sectors and also on trade. Also on trade, Italian know-how is very important. We want to export Italian know-how. We are ready for joint venture Italy and India. For this I am very happy for the today meetings. Tomorrow there is this important event in Mumbai, this business forum. The cooperation between Italian and Indian companies is very positive. It's the third business forum, the first in Delhi, the second in Brescia, Italy, and the third tomorrow in Mumbai. This is very, very important. So you're going to meet your व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला तट के पास एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिकी प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वेनेजुएला पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के तहत तेल व्यापार पर रोक है और यह घटना अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि टैंकर पर अवैध तेल लदा हुआ था। Well, thank you very much. It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Very बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.